यहाँ? हैरान हूँ बिन बुलाए मेहमान को देखकर। नहीं, I mean, तुम यहाँ कैसे पहुंची? अर्पिता और इंदर की बातें सुन ली थी मैंने। सच में उन दोनों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा। आप रूहान भैया को पिकअप करके सीधे होटल एलिगेंस पहुंचिए। भाभी को वहां तक कैसे लाना है ये मैं देखती हूँ। ठीक है, मैंने पार्टी का सारा इंतजाम कर लिया है। मैंने सोचा कि ये मेरे और रूहान के लिए एक सरप्राइज पार्टी है। इंतजार करती रही मैं, लेकिन किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। यहाँ आके मैंने रियलाइज किया कि शायद मुझे कभी आना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली वो आप लोग तो मेरे बिना ही पार्टी कर रहे हैं। और तुम सिमरन, तुम मेरे पति के साथ केक काट रही थी। नहीं, एक्चुअली तुम सही सोच रही हो। ये पार्टी तुम्हारे लिए ही है। एक्चुअली ये 2 in 1 है। अर्पिता और इंदर जी ने ये पार्टी इसीलिए रखी थी क्योंकि रूहान और मैंने उनके मुश्किल दौर पे उनकी मदद की थी और जल्दबाजी में तुम्हें बुलाना भूल गए। अच्छा हुआ नैना तुम आ गई। सच में ये पार्टी तुम्हारे लिए भी है। तब तो मैं भी केक काटूंगी। चलो रोहन, केक काटें। इस केक पर कुछ लिखा था ना? मिट कैसे गया? वो एक्चुअली वो डेकोरेशन था जो तुम्हें वर्ड्स की तरह लगा होगा। तुम केक काटो ना। मैं अकेले नहीं, हम दोनों साथ में केक काटेंगे। हाँ रूहान, नैना ठीक कह रही है। तुम भी केक काटो ना। ये पार्टी आपके लिए भी है। आप भी केक काटिए। हाँ सिमरन, हम तीनों साथ मिलके केक काटेंगे। हाँ।
नैना, तुम्हारी पार्टी कैसी रही? आपको पार्टी के बारे में कैसे पता? भाई मुझे सबकी फिक्र रहती है, मेरी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं। अब देखो, तुम पार्टी से लौट कर आ रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं, मायूसी है। तुम्हारे दिल का हाल बयां कर रहा है तुम्हारा चेहरा। भाई तुम रूहान के साथ वक्त बिता कर आ रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं चाची, हमेशा की तरह आज भी मुझे अपने इतने करीब पाकर रूहान खुश नहीं थे। शायद उन्हें मेरा वहां आना ही ठीक नहीं लगा। वो तो मेरे साथ इस तरह पेश आते हैं जैसे मैं उनकी पत्नी नहीं, कोई अजनबी हूँ। नैना, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इन्हें हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करे रखना पड़ता है, वरना इनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। तुम रूहान के मन में अपने लिए प्यार जगाओ, वरना वो तुमसे दूर और दूर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। ये लो। बाप रे माँ, इतना बटर! तो क्या हुआ बेटा, इस वक्त तुम अच्छा खाओगी, अच्छा पियोगी तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। यही नहीं, ये जूस भी तुम्हें पीना है। चुपचाप ये खत्म करो और उसके बाद ये सारा जूस पी लो। मैं एक और बना रही हूँ। माँ, सिमरन भाभी नहीं दिखाई दे रही, कहीं बाहर गई हैं? हाँ बेटा, वो दिवाली पार्टी है ना हमारे घर में, इसीलिए किरण चाची के आ गई है उनको इनवाइट करने। ओह, तो मैं नैना को ब्रेकफास्ट के लिए बुला कर लाती हूँ। वो नहीं आएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ, उसको शायद किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो। कोई जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर आकाश को बुलाया है, वो आके देख लेगा। तू पहले ये खत्म कर ले सब। इस दवा की डोसेज बढ़ा दो, दिन में 2 बार के बजाय 4 बार कर दो। ओके डॉक्टर। और डोंट कंटिन्यू दिस मेडिसिन। और ये जो इंजेक्शन, मुझे कोई इंजेक्शंस, कोई मेडिसिन नहीं लेनी। बंद कर दो सारे ट्रीटमेंट्स। ऐसा मत कहो नैना, तुम्हें ठीक होना तो दवाइयाँ तो लेनी पड़ेंगी। बस कुछ दिन और मेरा ट्रीटमेंट ले लो तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। ट्रस्ट मी। मैं चल रहा हूँ, यू टेक केयर। डॉक्टर चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। ऐसा कब तक चलता रहेगा? बस बहुत हो गया सिमी, तू जल्द से जल्द नैना को वापस यहाँ भेज दे। उसका उस घर में रहना अब ठीक नहीं है। माना कि वो तेरी दोस्त है, तुझे उससे हमदर्दी है, यहाँ तक कि उसके एहसान भी है हम पर, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी को दांव पर लगाकर किसी और की जिंदगी संवारने में कहाँ की समझदारी है पुत्र? मुझे रूहान पर पूरा विश्वास है और मेरी शादीशुदा जिंदगी को दांव पे लगाने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे नैना की सेहत की फिक्र लगी रहती है और रूहान की मदद से नैना की दिमागी हालत ठीक हो जाए, उसकी याददाश्त वापस आ जाए, तो उसमें हर्ज ही क्या है? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि उसकी ऐसी हालत में उसे अकेला छोड़ दूं। आखिर वो मेरी दोस्त है, कोई अजनबी तो नहीं। तूने आज तक कोई भी गलत फैसला नहीं किया सिमी, लेकिन इस बार तू गलती कर रही है। रब जाने तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। आपकी भक्ति और शक्ति ने ही मुझे बल दिया है माँ कि मैं आज तक अपने फैसले पर अडिग हूँ। आगे मैं जो करने जा रही हूँ वो काम और भी कठिन है। मुझे शक्ति देना माँ कि इस कठिन परीक्षा को भी मैं सफलता से पार कर सकूं। What hell is going on, Stella? मैंने तुम्हें छुट्टियां बिताने या आराम करने नहीं भेजा है। आकाश, तिजोरी की चाबी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है।
तिजोरी की चाबी माधवी और नरेश के रूम में रहती है। उनके रूम में सबकी नजरों से बचकर जाना और चाबियां चुराना कितना मुश्किल है, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टेला, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो भी करना है जल्दी करना होगा। या क्या बात कर रहे थे आप लोग? किस काम के लिए वक्त कम है? वो कौन सा काम है जो आप लोगों को जल्द से जल्द खत्म करना? जवाब दीजिए सिस्टर। आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं और इस तरह शक भरी नजरों से मुझे क्यों देख रहे हैं? हम बस एक पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नैना के बारे में? मे बी। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ है रूहान? क्या सोच रहे हो? बात क्या है रूहान? परेशान हो? प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। रूहान, मैं जब भी तुम्हारे करीब आती हूँ, तुम्हें छूती हूँ, हो क्या जाता है तुम्हें? क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो रूहान? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज जाकर आराम कर लो। कहाँ जा रहे हो? तुम आराम करो। बार बार यही सुन सुन के थक गई हूं मैं। जब से मैं इस घर में आई हूं, जब से तुम मुझे दोबारा मिले हो, तब से लगातार तुम मुझसे इस तरह दूर ही भाग रहे हो रूहान। आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या बात है रूहान? आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। रूहान, मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ, घुट रही हूँ मैं रूहान। कहाँ गया वो प्यार जो हमारे लिए हमारे वजूद का एक हिस्सा बन गया था? कहाँ खो गया वो रिश्ता जो हमारे लिए जीने की वजह बन गया था? तुम्हारी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझू रूहान? बोलो, जवाब दो मुझे। मुझे मेरा प्यार, मेरा पति, मेरा रूहान वापस चाहिए। मैं ऐसे नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं ऐसे रूहान। रूहान, कुछ तो बोल, कुछ तो जवाब दो। अंदर ही अंदर मर रही हूँ, तड़प रही हूँ। कहाँ गया वो प्यार जो हमारे लिए हमारे वजूद का एक हिस्सा बन गया था? मुझे मेरा प्यार, मेरा पति, मेरा रूहान वापस चाहिए। रूहान, क्या हुआ नैना? तुम रो क्यों रही हो?
रूहान और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा तो उन पति पत्नियों के बीच होता है जिनमें प्यार हो। मेरे और रोहन के बीच तो जैसे कोई रिश्ता ही नहीं। एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रह रहे हो, एक अजीब से अकेलेपन के साथ। सिमरन, रोहन मुझे पसंद नहीं करते, वो बदल गए हैं, मेरे करीब नहीं आते, मुझे छूते तक नहीं। मैं इस तरह नहीं जी सकती सिमरन, मर जाना चाहती हूँ मैं। नहीं नैना, ऐसा नहीं कहते। देखो, मैं रूहान से बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहन, रोहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो सिमरन। मैं कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहता सिमरन। तुम जो चाहती हो वो अब मुमकिन नहीं है सिमरन। मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं हो रहा। मैं हम दोनों के रिश्ते को दांव पे लगा के तुम्हारी खुशियों को छीन कर मैं वो खुशियां किसी और को नहीं दे सकता। सिमरन, तुम मेरी पत्नी हो। मैं चाह कर भी तुम्हें छू नहीं सकता कि वो नैना ना देख ले। मैं तुम्हें अपनी बाहों में नहीं ले सकता, तुम्हारे साथ बैठकर दो बातें नहीं कर सकता। क्यों हम आमने सामने होने के बावजूद भी इतने दूर हो गए हैं सिमरन। अरे यहां तक कि हम एक साथ पूजा में भी नहीं बैठ सकते। ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो एक पति पत्नी कर सकते, उस नैना की वजह से। बस मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता सिमरन, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। मैं तुम्हारे कहने की वजह से अब तक चुप। अब नहीं सिमरन, प्लीज तुम जाओ और नैना को बताओ कि हमारे रिश्ते की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। वो मेरी पत्नी नहीं है सिमरन, तुम हो। बोलो सिमरन, बोलो तुम मेरे लिए ऐसा करोगी कि नहीं? बोलो सिमरन। मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती। या रब्बा, ये कैसा इम्तिहान। अगर ये आपका रचा हुआ खेल है तो इन कड़े हालात से गुजरने की शक्ति भी आप ही मुझे दीजिए। मैं नैना के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती, उससे किए वादे से नहीं मुकर सकती, लेकिन नैना के साथ साथ रूहान की तकलीफ भी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं, नैना, रूहान, हम तीनों की जिंदगियां जैसे चक्रव्यूह में फंसी है। आप भी हमें इस चक्रव्यूह से निकाल सकते हैं। मुझे नैना को ठीक करना है और अपनी शादीशुदा जिंदगी की भी हिफाजत करनी है। प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि नैना भी ठीक हो जाए और मेरे रूहान भी हमेशा के लिए मुझे वापस मिल जाए।